क्वाड्रेटिक में ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये जो टॉपिक है ये बेसिकली इसमें अभी हम क्या लेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स, इसके क्वेश्चंस लेंगे। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो अगर कम समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ये, ठीक है। जो भी हमने कंडीशंस बोली थी उन कंडीशंस को याद कर लिया अच्छी तरह, देन यू विल बी कंफर्टेबल। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। क्वेश्चन, लेट fx is equals to a minus 2x square plus 2ax plus a plus 1. Then find a if first part fx is equals to 0 has at least one positive root। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो कभी उसने बोला कि दिस हैज़ एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो एटलीस्ट या एट मोस्ट होगा, तो उसको हम एग्जैक्टली में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि कम से कम एक पॉजिटिव रूट चाहिए, तो हम ऐसे बनाएंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव किसके अलॉन्ग डिफाइन करते हैं, जीरो के अलॉन्ग। तो हम ऐसे बनाएंगे केस 1 कि ये 0 है, एक रूट इधर है, एक रूट इधर है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा केस 1। केस 2 ये 0 है और दोनों ही रूट इधर हैं, तब भी एक रूट पॉजिटिव हो गया। एंड केस 3 एक रूट 0 हो जाए, एक रूट इधर हो जाए, तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इन 3 केसेस में करते हैं। दिस इज 0। इन 3 केसेस में यहाँ पे केस 3 में हमने एक रूट को फिक्स किया है कि यही रूट है, तो उससे तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू सीधा सीधा निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर 0 रूट है तो f ऑफ 0 0 होगा। तो ये जो fx है इसमें x की जगह 0 रखा, तो ये जो लिखा है a माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, एंड ये जो लिखा है 2ax, ये 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस 1 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब जब हमने ये बोला कि एक रूट 0 हो जाए दूसरा पॉजिटिव हो जाए, तो हमने ऐसा थोड़ा ना बोला कि ऐसा होगा। ये ठीक है, हमने बोला अगर ऐसा होगा तो वो हमारे लिए फेवरेबल है। तो अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि अगर एक रूट 0 है तो अगर उसके बाद जो दूसरा रूट है अगर वो पॉजिटिव आ गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि दूसरा रूट चेक करेंगे कि वो गया कहाँ। तो चेक करने का तरीका क्या है, अगर एक रूट 0 है तो सम ऑफ द रूट से देख सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस इतना, इसमें हमने a का वैल्यू रख दिया, तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, अगर a का वैल्यू -1 रखा तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, और a का वैल्यू -1 रखा तो -2ax, ये हो जाएगा। अब इस बात का मतलब, सॉरी 2ax नहीं, a की जगह तो रख ही दिया, -2x। तो अब a की जगह एक -x कॉमन ले लें तो x, चलो -3x कॉमन ले लें तो x प्लस 2/3 हो गया। उसका मतलब क्या है कि अगर एक रूट 0 हमने किया तो दूसरा रूट अपने आप -2/3 हो जाएगा। तो अदर रूट इज -2/3, बट ये हमारा फेवरेबल केस तो नहीं है। हमने तो क्या बोला कि दूसरा रूट पॉजिटिव आना चाहिए था, तो उसका मतलब क्या है कि a का ये जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो गया। a इज इक्वल टू -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो हमने फेवरेबल केस बनाया था वो बना ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया।
तो वैसे हम कोई भी क्वेश्चन केसेस बना के करते हैं तो एक केस के अंदर ये ठीक है, तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं और केसेस के बीच में हम यूनियन लेते हैं। तो C1 C2 C3 से जो हमारे सोल्यूशन आएगा उनके बीच में हम यूनियन लेंगे। तो जो हमारा बेसिकली केस 3 हो गया, यहां से सोल्यूशन 3 कितना आ गया 5 कुछ आएगी, तो इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। ठीक है, अब केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 में उसने क्या बोला कि दोनों रूट पॉजिटिव हैं। अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो जो हमने कंडीशन लिखाया था कि बोथ रूट ग्रेटर देन ए नंबर के, वो वाली चीज लग जाएगी। तो ये हो जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। दूसरा -b/2a जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंड तीसरा कंडीशन हो जाएगा AF0 पॉजिटिव। ठीक है, तो AF0 देख लेते हैं। a का वैल्यू कितना है a-2। ठीक है, इक्वेशन यहां लिख लिया, a-2x² प्लस 2ax प्लस a+1, ये है fx। ठीक है, चलो अब देखा, हाँ, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व किया तो b² विच इज 4a² माइनस 4ac, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस 4 टाइम्स a² माइनस a-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4a² और 4a² कैंसिल, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, a+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये ठीक, एक कंडीशन तो ये आ गया। दूसरा था कि फिर AF0 ग्रेटर देन 0, तो a तो हो गया a-2 और f0 हो गया a+1 ग्रेटर देन 0। तो इस ये भी क्वालिटी इनइक्वालिटी हो गई जिसमें एक रूट -1 एक 2 है। तो इनइक्वालिटी में हमने बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 चाहिए तो आउटसाइड द रूट्स होता है। तो ये हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये दूसरा हो गया। तीसरा कितना था, -b/2a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो -b कितना हो गया, दिस अपॉन 2a ट्वाइस ऑफ a-2, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। 2 कैंसिल हो गया और इसको लिख लिया a/a-2 लेस देन 0, दिस विल गिव यू a बिलोंग्स टू बिटवीन द रूट्स 0 से लेके 2। ठीक है, तो एक कंडीशन ये आया, एक कंडीशन ये आया और एक कंडीशन ये आया। अब तुम इन दोनों में देख सकते हो कुछ भी कॉमन नहीं है। 0 से 2 का रीजन बीच में आ गया और इसने बोला कि a0 और 2 के बीच में होना चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन कितना हो गया 5। तो तीसरे को लो या ना लो इंटरसेक्शन 5 हो गया, तो मतलब S2 भी 5 हो गया। तो ऐसा भी नहीं हो सकता किसी भी एक ही वैल्यू के लिए कि दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं केस 1 पे अपने। अगर एक रूट 0 के लेफ्ट पे है और एक रूट 0 के राइट पे है, तो उसका मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए, 0 रूट्स के बीच में होना चाहिए। तो उसका कंडीशन होता है AF0 लेस देन 0। ठीक है, तो a की जगह हो गया a-2 और f(0) कितना हो गया, x की जगह 0 रख दिया तो वो आ गया a+1, इट शुड बी लेस देन 0। तो a बिलोंग्स टू -1 से 2। यहां तो बस एक ही कंडीशन है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन 1। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन विल बी S1 यूनियन S2 यूनियन S3 एंड दैट विल बी -1 to 2। यही आंसर होगा। बाकी दोनों से कुछ आएंगे। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसी में करते हैं क्वेश्चन 2। लेट fx इज इक्वल टू a+2x² -2a-1x प्लस a। ठीक है,
then find a if fx is equals to 0 has roots such as 1 belongs to 0 से 1 and other belongs to 3 to 4. सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखो इसने क्या किया कि 0 और 1 के बीच में स्ट्रिक्टली एक रूट आना चाहिए एंड देन 3 एंड 4 के बीच में स्ट्रिक्टली एक रूट आना चाहिए. ठीक है, तो अब ये अब ये पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वॉट वी रिक्वायर, अगर मेरे को एक रूट 0 और 1 के बीच में रखना है और दूसरा 3 और 4 के बीच में रखना है, तो आई शुड इंश्योर कि 1 और 3 तो रूट्स के बीच में रहे. ठीक है, अब रूट्स के बीच में तो अगर पैराबोला मान लिया ऐसे बन जाए तो भी 1 और 3 जो है वो रूट्स के बीच में, बट ये तो हमारा फेवरेबल पैराबोला नहीं है. तो उसका मतलब क्या है कि 1 और 3 तो रूट्स के बीच में रहना ही चाहिए, बट हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि 0 रूट्स के बाहर ही रहे, तभी रूट जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और दूसरा जो 4 है वो भी रूट्स के बाहर रहे, तभी दूसरा रूट इधर आएगा. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 0 रूट्स के बाहर तो AF0 ग्रेटर देन 0, 1 रूट के अंदर तो AF1 लेस देन 0 होना चाहिए, 3 भी रूट के अंदर तो AF3 लेस देन 0 होना चाहिए, 4 रूट्स के बाहर तो AF4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, तो इतनी इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज लिख के हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए. ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, एंड लिखा है ऑफ कोर्स इन कंडीशंस के बीच, सबका इंटरसेक्शन लेंगे. ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं एक एक से. AF0 ग्रेटर देन 0, A कितना हो गया A+2, F0 कितना हो गया, x की जगह 0 रख दिया तो केवल ये A बचेगा, तो इंटू A ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया क्वाड्रेटिक, आ गया आउटसाइड द रूट्स, तो A बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी. ठीक है, फिर कितना आ गया AF1 लेस देन 0, दिस विल इम्प्लाई A की जगह कितना आ गया A+2, F(1) कितना हो गया, इसमें x की जगह 1 रख दिया, तो x की जगह 1 रखोगे तो A -2A + A चला गया, और यहां से आ जाएगा 2 और 2 4, हाँ, दिस लेस देन 0, तो यहां से आ जाएगा A लेस देन -2, मतलब A बिलोंग्स टू -∞ से -2. ठीक है, अच्छा, जैसे मेरे को ये 4 कंडीशंस लिख के इनका अल्टीमेटली इंटरसेक्शन लेना है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि देखो अल्टीमेटली इंटरसेक्शन लेना, मैंने पहला और दूसरा सॉल्व किया, अगर उनके बीच में बाई चांस मेरे को ये दिख जाए कि नो सोल्यूशन आ रहा है, तो मेरे को आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ये ठीक है, अगर उनके बीच में नो सोल्यूशन आ रहा है तो वहीं रुक गए, वही आंसर 5 हो जाएगा. तो इनमें तो नो सोल्यूशन नहीं आ रहा है, मतलब इनमें तो सोल्यूशन आ रहा है ऑफकोर्स -∞ से 2 आ रहा है, तो फिर आगे गए. AF3 लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज A हो जाएगा F+2 एंड F(3), तो x की जगह 3 रख दिया, x की जगह 3 रख के बेसिकली ये देख लो कि A का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो यहाँ से A का कोफिशिएंट 9 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -6, तो 3 बचा प्लस A, तो 3A + A 4A हो गया, 3 रखा तो 9 × 2 18 हो गया, ये +6 हो गया, हाँ, तो कितना हो गया 24, ये लेस देन 0, तो एक रूट हो गया -6, एक हो गया -2, तो इन दोनों में आ गया -6 से -2, तो अभी भी कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल -6 से -2 ही कॉमन आ रहा है तीनों में.
फिर हमने अपनी अगली कंडीशन लिखी कि ए एफ ऑफ 4 कि ए एफ 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दैट विल बी ए प्लस 2 इंटू एफ 4 देख लिया, 4 इंटू 4 16 और यहां से -8, तो 8 प्लस 1 9, तो 9 हो गया, एंड 32 प्लस 8 40, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो आउटसाइड द रूट्स, तो यह आ जाएगा a बिलोंग्स टू -∞ से -40/9 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। तो बस इसकी वजह से कुछ कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा इनमें और इसमें। अगर हमने इंटरसेक्शन लिया, ठीक है, मतलब चारों में, तो इसे तो बोला है -2 से छोटा, नहीं आ सकता है, नहीं आएगा। ये जो वैल्यू है, मतलब तुम इसको ऐसे देखो, पहले वाले सोल्यूशन ने तो बोला कि -2 से इधर या फिर 0 से इधर, ये हो गया फर्स्ट सोल्यूशन। दूसरे ने बोला कि -∞ से 0, तीसरे ने बोला कि -6 से -2, ठीक है। इन तीनों में अभी तक यही कॉमन है, ठीक है, -6 से -2। फिर इस वाले ने क्या बोला, -40/9 कितना होगा, -4 पॉइंट समथिंग, तो -40/9 से -∞ एंड -2 से इन्फिनिटी। तो इन चारों में कॉमन, हाँ, ये आ रहा है, ये जो पोर्शन है वो चारों के अंदर आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, -6 से -40/9, ये आंसर हो गया हमारा ए का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसमें ऐसे हमने कर लिया। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, लेट fx is equals to a plus 2x square plus 2a plus 1x minus 3a. Then find a if fx is greater than 0 for some x belonging to R. ठीक है, fx is greater than 0 for some x belonging to R. Solution. अब इसमें क्या है देखो, अगर इसमें fx बराबर दिस, देन फाइंड, जैसे ही उसने बोला कि fx ग्रेटर देन 0, तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो तो इक्वालिटी वाले थे, ये ठीक है, इक्वेशन वाले थे, ये इनइक्वालिटी वाला क्या। तो जब इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आएगा और फिर वो बोले कि fx इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली बार तो हम पैराबोला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो दो केस तो पहले हमने यही अलग अलग कर दिए, पैराबोला अपवर्ड तो मतलब a प्लस 2 पॉजिटिव, तो ये पैराबोला अपवर्ड हो गया, ठीक है। और केस 2 क्या है, a प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, ये वो क्वेश्चन हो गया जिसमें इसने ये बोला, इसने क्वाड्रेटिक वर्ड का यूज ही नहीं किया। तो हमने बिल्कुल चैप्टर के शुरू में बोला था कि अगर जो इक्वेशन लिखा है अगर उसको क्वाड्रेटिक वर्ड से रेफर ना किया जाए तो फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर a 0 हो जाए तब क्या होगा। तो इसमें तो फिर हमने केस 3 भी बना लिया, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं, हाँ, यहां पे लिख लिया केस 2 जिसमें a प्लस 2 लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। एंड केस 3 जिसमें a प्लस 2 0 हो जाए, ठीक है। इसको भी एनालिसिस करेंगे इसने, क्योंकि क्वाड्रेटिक वर्ड तो बोला ही नहीं, इसने तो बोला कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो कम से कम एक x के लिए सही हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं। अगर a प्लस 2 जीरो हो गया तो a बराबर कितना हो गया -2। तो जो fx हो गया अगर हम -2 रख दें तो ये 0 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा -2x और +6। -2x + 6 तो जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर हम प्लॉट करते हैं ना वैसे ही प्लॉट कर लिया कि कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला कि कम से कम एक x के लिए फॉर सम x बिलोंगिंग टू r fx पॉजिटिव होना चाहिए। fx पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो भी ग्राफ बनाए, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, कुछ भी बन जाए, वैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो पैराबोला और लाइन ही बन सकता है बस, वो एक्स एक्सिस से ऊपर आ जाए कम से कम एक जगह। तो ये जो लाइन है वो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस से ऊपर है कहीं ना कहीं कुछ पोर्शन के लिए, तो ये चलेगा हमारा। तो जो a का वैल्यू -2 आया है ये ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल। तो जो सोल्यूशन 3 आया थर्ड केस का, तो वो आ गया a इज इक्वल टू -2। ये हमारे आंसर में है। ठीक है, ये तो पहला चीज हो गया। अब हम इस पे आते हैं, पैराबोला अपवर्ड। पैराबोला अपवर्ड हमें चाहिए क्या कि fx का ग्राफ कम से कम एक जगह x एक्सिस से ऊपर आए। ठीक है, अब देखो तुम पैराबोला अपवर्ड कैसे भी बना लो, चाहे ऐसा, चाहे टच करने वाला, चाहे ऐसा। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरे का पूरा पैराबोला हमेशा ही x एक्सिस के नीचे रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं तो ये ऊपर आएगा ही आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो इसने कंडीशन दिया है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप सही हो जाएगा कि अगर पैराबोला अपवर्ड है तो चाहे d नेगेटिव हो चाहे d 0 हो, इस वाले केस में d पॉजिटिव है, कुछ भी हो d, पैराबोला कैसे भी बनाओ वो x एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं तो आएगा ही। और इसने भी ये नहीं बोला कि हमेशा ऊपर होना चाहिए, फॉर सम x बोला है, फॉर ऑल x नहीं बोला है। तो अगर फॉर सम x बोला है कि ये ऊपर होना चाहिए तो ये पूरे का पूरा हमारा ऐसे सोल्यूशन आ गया, बस पैराबोला अपवर्ड होना ही सफिशिएंट है। तो यहां से a बिलोंग्स टू आ गया -2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्यूशन 1। ठीक है, ये हो गया सोल्यूशन 1। अब आ जाते हैं केस 2 में। ये ठीक है, इस वाले केस में क्या है कि पैराबोला डाउनवर्ड है। अगर पैराबोला डाउनवर्ड है, ठीक है, पैराबोला डाउनवर्ड है, अगर मेरे को एक्स एक्सिस से ऊपर चाहिए, चलो 3 केसेस बना लें, या तो पैराबोला ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, उसे होना है कि कम से कम एक जगह हमें एक्स एक्सिस से ऊपर चाहिए पैराबोला। तो ये वाला पैराबोला नहीं चलेगा, ये वाला पैराबोला नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें एक जगह वैल्यू 0 तो हो रहा है बट पॉजिटिव तो कहीं हो ही नहीं रहा। इसने तो यही बोला ना कि fx शुड बी ग्रेटर देन 0, ये बोला है, कम से कम एक जगह ग्राफ ऊपर आना चाहिए, तो वो तो कहीं नहीं हुआ। और ये जो ग्राफ है वो ऊपर है तो ये चल जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है, ये है d पॉजिटिव, क्योंकि रूट सारा इसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो फिर d पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सही है। चलो, तो अब d निकाल लेते हैं। d कितना होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा d मस्ट बी पॉजिटिव। तो d हो गया b स्क्वायर a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a c माइनस 3a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये इक्वल्स टू 0 ही नहीं चलेगा, ग्रेटर देन 0 ही चलेगा। अब हमने 4 कैंसिल कर दिया, यहां से a स्क्वायर आएगा, यहां से 3a स्क्वायर आएगा, तो 4a स्क्वायर हो गया, यहां से 2a आएगा, यहां से 6 आएगा, तो 8a हो गया, प्लस कांस्टेंट 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हाँ, तो ये इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो अपॉन 2a, सो दिस इज -8 प्लस माइनस ये 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 12 इंटू 4। ठीक है, तो
ये कितना हो जाएगा 4√3, सो रूट्स विल बी -8 + -4√3 अपॉन 2 × 4, तो 4 4 4 कैंसिल, तो रूट आ गया -1 ± √3/2 -2, तो आउटसाइड द रूट आ जाएगा -∞ से -2 -√3/2 यूनियन -2 + √3/2। हाँ, अच्छा, एक केस के अंदर हमने बोला था कि क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो केस की कंडीशन ये है कि a मस्ट बी लेस देन -2 और यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो -2 और इस वाली वैल्यू में कौन छोटा है, ये ठीक है। दिस इज -2 और दिस इज -1.7/2 करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड वाइज ये छोटा हो जाएगा, वैल्यू वाइज -2 छोटा हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन a लेस देन -2 ही आएगा। ये हो गया हमारा सोल्यूशन 2। तो -2 से इन्फिनिटी आ गया पूरा, ठीक है, और -∞ से -2 भी आ गया। इसका मतलब तो यही निकलता है ना, a बिलोंग्स टू -∞ से -2, और जो तीसरा सोल्यूशन है -2 वो भी आ गया, तो सभी कुछ आ गया, सभी कुछ आ गया। तो सोल्यूशन क्या हो गया हमारा, a बिलोंग्स टू r, मतलब a की सभी रियल वैल्यूज के लिए इट इज वैलिड, कि कहीं ना कहीं जो fx है वो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा ही नेगेटिव है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इनइक्वालिटी क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लिया हमने ऐसे लिखा, मतलब फाइंड, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन, फाइंड a belongs to R such that 9⁻x minus twice of a plus 1 into 3⁻x plus a plus 2 is greater than 0 for at least 1x greater than 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। करते हैं भाई सॉल्यूशन। इसमें हमें ये तो दिखता है कि अगर हम 3⁻x को t बोल दें तो ये पूरा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो हमने ऐसे बोल दिया लेट 3⁻x बराबर t। 3⁻x को t बोला तो ये कितना हो जाएगा, t² minus 2a plus 1 into t plus a plus 2। 9⁻x is nothing but 3⁻x का स्क्वायर। This must be greater than 0 for at least 1x greater than 0। अब x तो इसमें बचा ही नहीं, तो जो भी कंडीशन है वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, t के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर if x is greater than 0 then t must be greater than 1। तो जैसे 3⁻x को अगर हमने t बोला है और x 0 से बड़ा है तो 3⁻0 1 होता है, तो t जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो वहां से ये आ गया कि अगर 3⁻x t है और अगर x 0 से बड़ा है तो हमारा t 1 से बड़ा होगा। तो ये जो कंडीशन इसने बनाया फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंगिंग टू 0, फॉर एटलीस्ट 1x ग्रेटर देन 0, वो हमारा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा फॉर एट लीस्ट 1t ग्रेटर देन 1। ये ठीक है। अब हमने क्या किया, ओरिजिनल क्वेश्चन को भूल गए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि t में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, t² minus twice of a plus 1 into t plus a plus 2 greater than 0 and this should be true
फॉर कम से कम एक t ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो ये पहली बात तो पैराबोला अपवर्ड है। वैसे तो हमने क्या बोला था कि कहीं पे भी एफ एक्स ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 लिखा हो, मतलब दो तरह की चीजें, एक तो इक्वेशन लिखा है एफ एक्स बराबर 0, तो वहां पे तो हमें पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा हो कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो हम पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड में ब्रेक करके सोचेंगे तो हमें ईजी पड़ेगा और गलती होने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो टी में क्वाड्रेटिक है, वो बेसिकली पैराबोला अपवर्ड ही है। ठीक है, अब पैराबोला अपवर्ड में उसने क्या बोला है, कम से कम एक टी ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम ऐसे बोलेंगे ये जो पैराबोला है ये कम से कम एक जगह 1 के राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस 1 टी प्लस a प्लस 2, ये ठीक है, y इज इक्वल टू दिस। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द ग्राफ ऑफ y बराबर इतना। अब देखो x बोलो t बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस एक्सिस पे जहां पे x एक्सिस होता है अगर हमने वेरिएबल t लिया है तो ये t की एक्सिस हो गई, तो y बराबर इसका ग्राफ ऑफ दिस मस्ट बी अबव t एक्सिस, ये ठीक है, या फिर इफ यू आर फेमिलियर मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल देन x एक्सिस बोल दो, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको x एक्सिस बोल दिया, मस्ट बी अबव x एक्सिस फॉर at least 1x for at least 1x belonging to 1 to infinity। ठीक है, कम से कम एक जगह है 1 से इंफिनिटी में इट शुड बी अबव एक्स एक्सिस। अब मैं देखो उल्टा पूछता हूं कि पैराबोला अपवर्ड है, ये तो फॉर श्योर है। अब ये जो पैराबोला अपवर्ड है इसको तुम कैसे भी ड्रॉ करो, ठीक है, मतलब रूट रियल नहीं है या ऐसे हैं या फिर रूट रियल हैं। 1 के आगे इज इट पॉसिबल कि ये हमेशा ही नीचे रहे? इज इट पॉसिबल कोई एक पैराबोला अपवर्ड ऐसे बना के दिखाओ कि 1 के आगे वो कभी एक्स एक्सिस के ऊपर ही ना जाए। देखो ये तो पहला जो पैराबोला है वो तो हमेशा ही ऊपर है, तो 1 के आगे भी ऊपर होगा। ये जो दूसरा पैराबोला है ये एक पॉइंट पे तो इसने एक्स एक्सिस या टी एक्सिस को टच किया, बाकी सब जगह हमेशा ही ऊपर है, इसको भी कोई टेंशन नहीं है। जो ये तीसरे वाला पैराबोला है, तीसरे वाला पैराबोला कहीं पे भी रूट हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जो सेकंड वाला रूट होगा उसके राइट में तो ये हमेशा ही ऊपर रहेगा। अब 1 चाहे कहीं पे भी हो, 1 से लेके इंफिनिटी का जो पोर्शन है वो इस रूट के राइट में तो पक्का आएगा, कुछ ना कुछ पोर्शन तो पक्का आएगा, क्योंकि यहां से भी हम इस रूट से इंफिनिटी तक जा रहे हैं, 1 से भी अगर हम आगे जाके इंफिनिटी तक जाएं तो ये दोनों कहीं ना कहीं तो ओवरलैप करेगा ही करेगा। भले ही ये दूसरा रूट 1 से पास करे, दोनों 1 से छोटा हो या दोनों ही 1 से बड़ा हो, तीनों जगह ये चलेगा। ठीक है, तो फिर उसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट इसमें a की हर वैल्यू के लिए इट इज ट्रू, कैसा भी पैराबोला बनाओ वो हमेशा 1 के आगे कहीं ना कहीं, इसने बोला ना कम से कम एक जगह एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा ही आएगा। ये ठीक है, फॉर एटलीस्ट 1 बेसिकली t होना चाहिए। वन टी बिलोंगिंग टू 1 to infinity। सी है, तो विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए का आंसर कितना आ गया, ए बिलोंगिंग टू आर। तो इस वाले क्वेश्चन में ए का कुछ भी वैल्यू ले लो, जो भी उसने क्वेश्चन बोला है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सही है। ठीक है, तो ए का रियल वैल्यू अपने आप ही आ गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट सेज फाइंड ए इफ
द इक्वेशन sin square x plus twice of a minus 1 into sin x plus a plus 4 is equals to 0 has at least one real solution. ठीक है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है कि देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे उन्होंने देखा ना कि एक रियल सोल्यूशन चाहिए हमें, तो वो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, तो वो तो यहाँ पे चलेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो ये साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो चलो सबसे पहले ऐसे ही कर देंगे, साइन एक्स को हम टी के बराबर रखते हैं, तो उससे क्या होगा, जो इक्वेशन है वो ऐसे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस 1 इंटू टी प्लस ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अगर देखो हमने केवल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो दैट विल इंश्योर कि ये जो टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है इसका रियल रूट आ जाए। अब रियल रूट जो है उस पर तो हमने कोई कंडीशन रखा ही नहीं कि कैसे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर इसका रियल रूट मान लिया, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व किया और ए की किसी वैल्यू के लिए इसका रियल रूट मान लिया 4 और 5 आ जाए। ठीक है, तो टी की वैल्यू अगर 4 है और 5 है तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो तो 4 और 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन एक्स तो -1 और 1 के बीच में होता है हमेशा। तो उसका मतलब क्या है कि साइन एक्स -1 और 1 से बाहर नहीं जा सकता, ये समझ आता है, -1 और 1 के बीच में होगा या फिर -1 और 1 ही हो सकता है। ये आई होप सबको पता है। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू 2 होगी तो वो तो हमारे किसी काम की नहीं है। साइन एक्स की वैल्यू 2 से कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि केवल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज साइन एक्स -1 से 1 तक जाता है, तो इसलिए ये भी -1 से 1 तक ही जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम ऐसे बोलेंगे कि दिस इक्वेशन शुड हैव, तो फिर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन 1 should have at least one root। ये ठीक है, एक रूट मान लिया -1 और 1 के बीच में आ गया, दूसरा रूट बाहर चला गया तो भी चलेगा, क्योंकि जो -1 और 1 के बीच में रूट आएगा वहां से तो x रियल आ जाएगा और जो दूसरा रूट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 शुड हैव एट लीस्ट 1 रूट इन -1 से 1। इन दिस इंटरवल कम से कम एक रूट होना चाहिए। ठीक है, अब लिखते हैं, चलो इसको। -1 और 1 इस इंटरवल में एक रूट होना चाहिए। तो हम कैसे केसेस कैसे बनाएं कि पहले तो -1 और 1 को अलग अलग डील कर लेते हैं। केस 1, अगर एक रूट -1 हो जाए, ठीक है, तो हमारा काम चल गया। बाकी चाहे कुछ भी हो, -1 जो होगा साइन एक्स के लिए वहां से तो रियल सोल्यूशन आ ही जाएगा, तो बाकी दूसरा रूट कहां गया उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर तो हमारा आ जाएगा। तो f ऑफ -1 बराबर 0, तो यहां पे t की जगह -1 रखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ a -1 प्लस a प्लस 4 बराबर 0। दिस विल गिव यू a इज इक्वल टू -2 और a हो जाएगा -a, उसको धर ले गए, प्लस का 2 3 7, तो a इज इक्वल टू 7। हमारा एक a एज इट इज आंसर आ गया। ठीक है, फिर सिमिलर लॉजिक से अगर एक रूट 1 हो जाए तब भी काम चल जाएगा, चाहे दूसरा रूट कहीं पे भी जाए, रूट तो रियल आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर t की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये हो जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ a -1 प्लस
a plus 4 equals to 0. This will imply a is equals to 2a plus a 3a हो जाएगा, और ये -2 + 1 -1 3, तो a इज इक्वल टू -3. ये ठीक है, ये भी आंसर एज इट इज एक्सेप्टेबल है, चाहे बाकी दूसरा रूट कहीं पे भी जाए. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दैट. ये दोनों रूट आ गए. अब जो भी हम सॉल्व करेंगे वो उसमें क्या बोलेंगे, -1 और 1 रूट नहीं है, वो वाले केसेस सॉल्व किए. ठीक है, तो अगर मेरे को इस इंटरवल में -1 से 1 में एक रूट चाहिए, मतलब कम से कम एक रूट चाहिए, तो एटलीस्ट को एग्जैक्टली में कन्वर्ट किया कि एग्जैक्टली दोनों रूट इसी के बीच में आ जाए, या फिर एग्जैक्टली एक रूट इसके बीच में आए. अगर एग्जैक्टली एक रूट -1 और 1 के बीच में है, तो फिर जो हमारी कंडीशन थी वो लग जाएगी कि वो कंडीशन क्या थी कि f ऑफ -1 इंटू f ऑफ 1 शुड बी लेस देन 0. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. अगर एग्जैक्टली एक रूट आएगा दो नंबर k1 और k2 के बीच में, तो f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 होना चाहिए. ये हमने बोला था. तो वही कंडीशन लगाया. f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो यही एक्सप्रेशन आएगा जो केस 1 में लिखा है. कितना आएगा वो, 2 और 4 6 और 1 7 माइनस a और 2a प्लस a 3a और अच्छा ये गलत लिख दिया, बाई 3 भी तो आएगा, 3 आएगा 3a और प्लस 3. तो यहां से तो बेसिकली a इज इक्वल टू -1 आएगा. ठीक है, खैर दिस इज लेस देन 0. इसको फ्लिप किया तो a -7 इंटू a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया. तो दिस विल गिव यू आउटसाइड द रूट्स -∞ से -1 यूनियन 7 से इंफिनिटी. ठीक है, तो अभी तक क्या क्या आ चुका है, a बराबर 7, a बराबर ये -1 और तीसरी ये वैल्यूज आ गई -∞ से -1 यूनियन 7 से इंफिनिटी. केस 4 क्या होगा, बोथ रूट्स इन -1 से 1. ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में ही मतलब दोनों रूट आ जाए. तो दिस इज इफेक्टिवली ऑफ सेइंग कि 1 जो है वो दोनों रूट से बड़ा है, -1 जो है वो दोनों रूट से छोटा है. तो इसकी कंडीशन लिखेंगे तो वो ऐसे आएंगी, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, af -1 ग्रेटर देन 0, af 1 ग्रेटर देन 0 एंड -b/2a लाइंग बिटवीन -1 एंड 1. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² मतलब 4 टाइम्स a -1 का होल स्क्वायर -4ac. हाँ, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो 4 कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा a², यहां से -2a -a तो -3a और यह आ जाएगा -4 + 1 तो -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. a f ऑफ -1 तो अभी कैलकुलेट किया था 7 - a implies a लेस देन 7. यहां से कितना आया था, 3a + 3 ग्रेटर देन 0, क्योंकि a तो 1 है, जो क्वाड्रेटिक था उसमें टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 था. तो यहां से कितना आ जाएगा, a ग्रेटर देन -1. ठीक है, -b तो दैट वाज ट्वाइस ऑफ a -1 अपॉन 2a. ये ठीक है,
शुड लाई बिटवीन -1 एंड 1। तो 2 2 कैंसिल, कुछ ऐसे आ गया, -1 लेस देन -a -1 लेस देन 1। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो भी यही रहेगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और वापस ये आ जाएगा a -1 लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। पूरे में 1 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा। तो इसने क्या बोला, 0 और 2 के बीच में इसने ये बोला। अब सबसे पहले वाले को सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक को। तो इसके रूट्स आ जाएंगे 3 ± √b² - 4ac अपॉन 2a, b² - 4ac, ठीक है। तो दिस इज 3 ± √21/2। तो ये जो इनइक्वालिटी है इसमें क्या बोला है, क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब आउटसाइड द रूट्स। तो a बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ से 3 − √21/2 यूनियन 3 + √21/2 से ∞। अब देख लो कि इनमें कुछ कॉमन आया या नहीं आया। ये जो लिखा है a 0 और 2 के बीच में, तो देखो ये तो नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू। √21 जो है ये 4 से बड़ा होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, उसमें हमने 3 जोड़ दिया तो ये 7 पॉइंट समथिंग हो गया। बाई 2 किया तो 3.5 से बड़ा आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो गया। तो बाकी की जो कंडीशंस हैं उनका इंटरसेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 5 ही रहेगा इस केस का, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन कितना आ गया, एक जगह से आया 7, एक जगह से आया -1, तीसरी जगह से आया -∞ से -1 यूनियन 7 से ∞, ठीक है। 3 सोल्यूशन तो ये हो गए, S1 S2 S3, और S4 जो है वो 5 आया, तो -1 और 7। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या हो गया, S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4। तो वो आ जाएगा -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 7 क्लोज्ड से ∞। क्लोज कैसे लग गया, ऑफकोर्स यहाँ पे तो ओपन था ये, ठीक है, यहाँ ओपन था 7 पे, बट इसकी वजह से केस 1 की वजह से वो 7 इंक्लूड हो जाएगा। ऐसी -1 जो है वो केस 2 की वजह से इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। सॉल्यूशन हाँ, और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। Find A belonging to R if the equation x raised to power 4 minus 3ax cube minus 2x square minus 3ax plus 1 is equals to 0 has all real roots। ठीक है, इफ दिस इक्वेशन हैज ऑल रियल रूट्स। अब ये 4 डिग्री का इक्वेशन है तो अब इसके 4 रूट हो गए। अब हमने किया सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन में क्या स्पेशलिटी है, जो सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स हैं इधर से और इधर से, उनके कोफिशिएंट बराबर हैं। ये 1 है, इधर भी 1 है, ये -3 है, इधर भी -3 है, ये तो वैसे ही सिमेट्रिक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये x + 1/x में एक वेरिएबल बन जाएगा, x + 1/x में एक इक्वेशन बन जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, x² से डिवाइड किया,
तो फर्स्ट टर्म हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे मेरे को ये देखना पड़ेगा कि अगर एक्स 0 हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, अगर एक्स 0 हो गया तो मेरे को ये देखना है कि वो रूट्स बनेगा या नहीं बनेगा। तो अगर एक्स 0 है, ठीक है, अगर इसमें x बराबर 0 रख दें तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उसका ना कि x बराबर 0 से कोई टेंशन नहीं है, वो पहले से रूट नहीं है। फिर हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये दूसरा टर्म कितना आ जाएगा, -3ax -2 -3a अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, -3a के साथ x प्लस 1 ओवर x को एक साथ लिख लिया, -2 इज इक्वल टू 0, ये अलग कर दिया। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर, ठीक है, -3a x प्लस 1 ओवर x, और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसको ओपन करेंगे, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और एक 2 का भी टर्म आएगा, तो वो 2 यहां से नलीफाई होकर -2 बच जाएगा। ये हो गया। इसके बाद ऑब्वियस सा स्टेप क्या है कि हमने क्या किया, x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह t रख दिया। ठीक है, बट जैसे हमने x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह t रखा, वी शुड अंडरस्टैंड कि x प्लस 1 ओवर एक्स का वैल्यू कभी भी -2 और 2 के बीच में नहीं आता। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि t का जो वैल्यू है, अगर हमें रूट चाहिए तो वो -2 से या तो छोटा ही रहे या फिर 2 के आगे आगे ही रहे। उसका मतलब क्या है कि x प्लस 1 ओवर एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन आया -3at -4 इज इक्वल टू 0, इसका जो भी रूट होगा वो रूट या तो लेस देन इक्वल टू -2 रहे या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहे। मतलब जो दोनों रूट हैं वो -2 और 2 के बीच में नहीं आने चाहिए। ये इफेक्टिव क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक आ गया, इसकी दोनों वैल्यूज, दोनों रूट्स -2 और 2 के बाहर ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो हमने -2 और 2 को ही ठिकाने लगाया। केस 1, अगर f ऑफ 2 0 है, फिर हमने क्या देखा कि ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। तो इसमें t की वैल्यू 2 रखी, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 6a माइनस 4 बराबर 0। दिस इंप्लाइज a बराबर 0। अच्छा, अब a बराबर 0 इसमें वापस सब्स्टिट्यूट किया, तो a बराबर 0 इसमें वापस सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू +-2। मतलब एक रूट तो 2 था ही ऑफकोर्स, दूसरा रूट -2 आ गया, तो ये तो हमारा चल जाएगा। तो जो a की वैल्यू आई, क्योंकि मेरे को तो चारों रूट चाहिए जो हमारे रियल होने चाहिए। ठीक है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो बेसिकली वहां से एक क्वाड्रेटिक आएगा जिसके दोनों रूट रियल होंगे। फिर अगर x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2 है तो फिर वहां से भी रियल x आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो अलाउड है। ठीक है, तो उसका मतलब है a इज इक्वल टू 0 चल जाएगा। केस 2, f ऑफ -2 को अगर हम 0 करें तो वहां से वापस फिर a बराबर 0 ही आएगा, वो ऐसे ही चल जाएगा। ये तो हमने बात की कि अगर एक रूट 2 या -2 हो जाए तो फिर हमने देखा कि क्या हो रहा है, तो जो भी हो रहा है वो चल जाएगा। ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। अब हम चलते हैं केस 3। ठीक है, केस 3 में मेरे को बेसिकली क्या चाहिए, t स्क्वायर माइनस 384। चलो दोबारा लिखते हैं, t स्क्वायर माइनस 380 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसकी बात चली। और हमें क्या चाहिए कि -2 और 2, इनको तो हमने सेपरेटली चेक कर ही लिया केस 1 और केस 2 में। केस 1 एंड केस 2 दोनों जगह से वैल्यू कितनी आई, a बराबर 0, विच वी हैव सेड इज एक्सेप्टेबल। अगर अब इसके बाहर की बात करें कि इसके बाहर होना चाहिए, तो फिर या तो दोनों रूट इधर हो, ठीक है केस 1, या दोनों रूट इधर हो
केस 2, या फिर एक रूट लेफ्ट पे हो एक रूट राइट पे हो, इतने केसेस बनेंगे। तो केस 3 क्या है कि अगर दोनों रूट यहां पे हैं तो भी चल जाएगा। तो मतलब 2 शुड बी लेस देन बोथ द रूट्स, तो उसका कंडीशन आ जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, AF2 ग्रेटर देन 0 एंड माइनस b/2a ग्रेटर देन 2, ये आएगा। तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब b² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो यहां से सोल्यूशन आ गया a बिलोंग्स टू r। AF2 ग्रेटर देन 0, तो a इज 1, t² का कोफिशिएंट f(2) आ जाएगा माइनस 4a ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा a लेस देन 0, और माइनस b तो प्लस 2 ग्रेटर देन 2, तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा a ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन, एक केस के अंदर इंटरसेक्शन, बाकी केसेस के बीच में यूनियन। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 आ गया बस, ठीक है, केस 3 से। अब केस 4 से लेते हैं कि दोनों रूट -2 के इधर होने चाहिए, तो उसमें कंडीशन आ जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, AF ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 एंड माइनस b/2a लेस देन -2, ठीक है। फिर शुरू कर दिया, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा a बिलोंग्स टू r। AF ऑफ -2 तो a इज 1, f ऑफ -2 मतलब इसमें 2 रख दिया, ठीक है, t² माइनस 2at माइनस 4, इसमें -2 रख दिया, तो -2 रखने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से 4a आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब a ग्रेटर देन 0 आ गया, माइनस b इज 2a अपॉन 2 मस्ट बी लेस देन -2, तो ये कैंसिल, तो a लेस देन -2, फिर इन तीनों जगह से इंटरसेक्शन 5 आ गया, तो केस 4 का जो सोल्यूशन है वो भी 5 आ गया, ठीक है। दोनों रूट -2 से छोटे, दोनों रूट 2 से बड़े। अब केस 5 क्या आएगा, अगर देखो एक रूट -2 से छोटा हो जाए और एक रूट 2 से बड़ा हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है। अब एक रूट अगर -2 से छोटा है और दूसरा 2 से बड़ा है, तो -2 एंड 2 तो रूट्स के बीच में हो गया, तो f ऑफ -2 लेस देन 0 होना चाहिए, AF ऑफ 2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां से कितना आ जाएगा वो देख लो, ये AF ऑफ -2 ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन a ग्रेटर देन 0 था, तो इसका सोल्यूशन a लेस देन 0 आ जाएगा, और AF2 लेस देन 0, AF2 ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन लेस देन 0 था, तो इसका सोल्यूशन ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और दिस एंड दिस करने से फिर इंटरसेक्शन 5, तो केस 5 का सोल्यूशन 5, 4 का सोल्यूशन 5 और थर्ड का सोल्यूशन 5, फर्स्ट का सोल्यूशन a इज इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली केवल एक ही सोल्यूशन आया, a इज इक्वल टू 0। तो अगर a इज इक्वल टू 0 होगा देन ओनली इट विल हैव ऑल 4 रियल रूट्स, ये ठीक है, वरना रियल रूट्स आएगा ही नहीं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन।